हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक टू द कॉलेज सीरीज एंड आज लेक्चर 2 है हमारा. What we are going to cover today is will be the quick revision of yesterday's lecture. I think I missed out a few topics and many of the things are missing, so we'll cover it. And मैंने जैसा बोला था कि मैं आज कुछ questions लाऊंगा, so we'll be dealing with some questions too. Let's move without sorry, let's move without wasting any time. Okay, so first of all, अब जो जो हमने पहले करा था कल उसका हम रिवीजन कर लेते हैं. सबसे पहले हमने क्या किया था, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं. सबसे पहले हमने जो इंस्टॉलेशन वगैरह था वो चेकआउट किया था, वो हम फिर से नहीं करने वाले हैं ऑब्वियसली. तो फिर हम एंड यस इफ स्टिल पीपल हैव इश्यूज रिगार्डिंग द इंस्टॉलेशन थिंग, यू कैन जस्ट गूगल इट और चैट जीपीटी और यूट्यूब वीडियोज आर देयर. just type that how to install VS Code and Python in your designated OS versions like Windows, Mac, Linux, etc. Whatever you have. So let's move. The first thing we did was print and write our first code. Hello, welcome to back to college series. Okay, तो अब हम इसे प्रिंट कर देते हैं. वेलकम टू बैक. ये देखिए, ये मैं नाम कल इसका भूल गया था. व्हाट डू वी से दिस इज, इसे हम क्या कहते हैं, ये जो है ना, इसे हम कहते हैं, एक सेकंड, हाँ, इसे हम कहते हैं कोटेशंस. कोटेशन मार्क्स, या फिर हम इसे इन्वर्टेड कॉमर्स भी कहते हैं, जो सिंगल या डबल होते हैं, ठीक है. सिंगल आपकी तरह, और खैर ये डबल है. एंड ये होते हैं, इन्हें भी कोटेशन मार्क्स ही बोलते हैं हम. बस फर्क कितना है कि हम इन्हें सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है. इन्हें हम बोलते हैं पैरेंथेसिस. आज मैं पूरा याद करके आया हूँ ना. पैरेंथेसिस या एक सेकेंड, पैरेंथेसिस या फिर स्मॉल ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं हम, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना, वी हैव लर्नड इट वी हैव लर्नड इट यस्टरडे दैट whenever we need to make anything like comment, we need to comment anything, simply हम उसके आगे या पीछे एक हैशटैग लगा देंगे. एक सेकंड, आई थिंक पीछे से काम चलता है, द स्टार्टिंग. अरे एक सेकंड, देखिए. So hashtag comments out the line in Python. बाकी बाकी लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से होता है. वो आप जब वो लैंग्वेज सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. इसमें तो हैशटैग यूज होता है, ठीक है. यू कैन डू वन मोर थिंग. जैसे मुझे मैक का पता है, सिंपली यू कैन प्रेस कमांड एंड स्लैश. सी, इससे भी हो जाता है. लाइक मैं यहाँ पे हूँ. See, I'm somewhere in this between and I don't want to move my cursor. So I can simply press command plus slash. ये पूरा comment out कर देगा लाइन को, ठीक है. हाँ, तो अब हम जाते हैं. प्रिंट हमने करा. अब प्रिंट इसे रखते हैं साइड में. यहाँ पे ले आते हैं. अब हम क्या करते हैं, प्रिंट अब हम करेंगे. हाउ डू प्रिंट नंबर, ठीक है. अब मैं ना क्या बोल रहा हूँ आपको कि प्रिंट 10, ठीक है. अब प्रिंट, इसको मैंने इस इन्वर्टेड कॉमास में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में 10 किया. अब आप बताओ कि ये दोनों क्या प्रिंट करेंगे, ठीक है. व्हाट विल बी द डिफरेंस. तो यू कैन ट्राई इट ऑन योरसेल्फ, या फिर पहले मैं इसे कमेंट आउट कर लेता हूँ. अब इसे हम रन करते हैं, लेट मी शो. ये दोनों ने ही 10 10 प्रिंट किया है, पता है क्यों. एक तो ये जब हमने यहाँ पे बिना किसी ये इन्वर्टेड कॉमास के या कोटेशन मार्क्स के डाला है, तो जो पाइथन है, जो हमारा आईडी है, वो ऑटोमेटिकली इसे रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है. लाइक इट माइट बी एन इंटीजर, इट माइट बी अ फ्लोट. अब हम फ्लोट से भी ट्राई करते हैं, ठीक है. 1 2 डाल दिया. अब क्या प्रिंट करेगा, अब भी वही प्रिंट करेगा, क्योंकि हम कोटेशन तभी डालते हैं जब हमें स्ट्रिंग बनाना हो. एंड रेस्ट ऑफ द एवरीथिंग वी कैन डायरेक्टली प्रिंट इट हियर.
देखो जैसे मैं बताता हूँ, अब मैं इसमें ना ए डालता हूँ सिर्फ, एंड यहाँ पे ए डालता हूँ, इट वोंट प्रिंट एनीथिंग। देखो यहाँ पे एरर आ गया ना, ये एरर दिख रहा है, एंड नीचे भी हमें दिख सकता है एरर आ गया। ठीक है, तो अब मार्क इट अप हियर, इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कल बताया था कि वेरिएबल्स के बारे में, राइट? अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल, अब हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी से रिवीजन करके बताते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स वो चीज होते हैं देखो जैसे मैंने कल तुम्हें बताया था कि, एक सेकेंड, देखो कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स इन पाइथन, कीवर्ड्स इन पाइथन जैसे तुम देखोगे, दीज आर कीवर्ड्स इन पाइथन, ठीक है? अब ये कीवर्ड्स जितने भी है ना, जितने सारे भी कीवर्ड्स हैं, when you just leave them out and think of any name, like any of the thing, you can simply name Tommy the dog, dog, ठीक है? Tommy the dog, you can just name the variable whatever you want, ठीक है? लेकिन वही है, जितना कॉम्प्लिकेटेड तुम वेरिएबल अपना बनाओगे उतना कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें उसे याद रखने में होगा। सो वी आर सिंपली नेमिंग इट एज नेम, लेट्स से नेम, ठीक है? तो व्हाट्स योर नेम? हर्ष, लेट्स से हर्ष, हर्ष, ठीक है? वी आर नेम्ड हिम हर्ष। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने हर्ष को इन्वर्टेड कॉमास में नहीं डाला है। whenever you name something string or line or letters, alphabets, whatever, you are supposed to keep them inside this inverted commas, that's it. And ये जो कीवर्ड, ये जो वेरिएबल्स जिसे हम बोलते हैं, इसे कीवर्ड्स छोड़ के यू कैन नेम एनीथिंग टू इट, ओके? अब हम क्या कर सकते हैं, इसे देयर आर टू वेज टू प्रिंट इट आउट। प्रिंट, यू कैन डायरेक्टली नेम दिस। देखो अब आप पूछोगे भैया ये इसके बीच में ना, ये यहाँ पे हमें तो ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स डालना चाहिए ना, ऐसे ऐसे डाल के हमें प्रिंट करना चाहिए ना। प्रिंट देखो करके, प्रिंट क्या प्रिंट हो रहा है? नेम प्रिंट हो रहा है, हमारा हर्ष तो प्रिंट हुआ ही नहीं। क्योंकि जब हम नेम इसके अंदर डाल रहे हैं, देन पाइथन इसे क्या कंसिडर कर रहा है कि मुझे जो प्रिंट करना है इसके अंदर एक स्ट्रिंग है, ना कि एक वेरिएबल है, ठीक है? तो अब हम इसे अगर वेरिएबल एज अ वेरिएबल कंसिडर करके ही प्रिंट करवाना है, तो वी कैन सिंपली डू दिस। क्योंकि अब क्या कर रहा है, जैसे जो आईडी हमारा वो बहुत स्मार्ट है, ठीक है? अब हम प्रिंट जो करवा रहे हैं वो नेम, नेम क्या है यहाँ पे हमारा? एक कीवर्ड है, सॉरी वेरिएबल है, ठीक है? तो वेरिएबल को अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हमें इन्वर्टेड कॉमास में डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं किसी भी चीज को तो वो ऑटोमेटिक स्ट्रिंग बन जाती है, दैट्स इट। एंड हमें यहाँ पे अगर सपोज हर्ष भी नहीं, चलो यार मुझे ना फाइव फाइव प्रिंट करवाना है। अब जैसे ही तुम इसे फाइव को, मतलब नेम को अंडर इन्वर्टेड कॉमर्स में डालोगे, वो नेम ही प्रिंट करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें फाइव प्रिंट करवाना है, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, प्रिंट नेम करके देखते हैं क्या होगा। फाइव प्रिंट हुआ। अब हम नेम को ना इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल के भी प्रिंट कर लेते हैं, साथ साथ करते रहो, यू कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स। अगर आप बेसिक्स में हो भाई, मैं खुद मतलब आई हैव डन थिंग्स टिल एन एक्सटेंट, ठीक है, वहां तक मैंने कर लिया है। लेकिन जो बहुत ही एडवांस है ना, दे वो तो भाई मुझे गालियाँ देके चले जाएंगे अभी, या दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन इफ यू आर कंप्लीटली बेसिक, आई थिंक आपको समझ आ रहा हो। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, इट विल बी ओपन कंप्लीटली। जो बोलना है, जो फीडबैक देना है, यू कैन कंप्लीटली गिव देम। सो प्रिंट हमने कर लिया, ठीक है? अब ये आप समझ गए कि नेम हमने वेरिएबल में कुछ भी डाल दिया, वेरिएबल में अब हमने डाल दिया 5.65, 5.65। हमने और एक बना लिया कि नंबर वन, ठीक है? नंबर वन हमने डाल दिया 6.9, नंबर टू हमने डाल दिया 9.1, जैसे सिर्फ 9 डालते हैं, ठीक है? अब हम प्रिंट कर रहे हैं नेम। तो अब भी क्या रहेगा, अब भी वही रहेगा ना जो नेम हमने यहाँ पे सेट किया था, या इन चीजों से हमने तो डिफाइन करा है ना, हमने नंबर को डिफाइन करा है। अब सोचो मैं यहाँ पे 50 कोड लिख दूं, ठीक है? एंड वहां पे कहीं पे भी नंबर मैंने यूज नहीं किया। अब अगली बार मैं प्रिंट कर रहा हूँ नम वन, ठीक है? तो नम वन तो यही प्रिंट होगा ना 6.9, जो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, वो उसके स्टोरेज में फिक्स हो चुका है कि भाई टेम्परेरी स्टोरेज है तुम्हारा, तुम्हें ये नंबर दिया गया है,
ये एक वेरिएबल है तुम्हारा, इसमें ये फीड कर लो, ठीक है? तो अब ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब तुम बोलोगे कि ये मैं हटा देता हूँ। और एक चीज़ मैंने क्या छोड़ी थी कल कि ना, जैसे तुम्हारे पास अब कुछ है, ये नंबर है, नेम है, ठीक है? नेम को मैं चेंज कर लेता हूँ, इसमें क्या कर लेता हूँ, मैं नाम डाल देता हूँ हर्ष, ठीक है? हर्ष डाल देता हूँ। अब ना, अब देखो कि अब तुम्हें ना एक यूजर इनपुट लिया, समझ लो। अभी मानो कि हम यूजर इनपुट क्या होता है, एक मैं बेसिक बेसिक चीजें बता देता हूँ, ये हम आगे फिर अच्छे से पढ़ेंगे। यूजर इनपुट ये होता है कि अब मैं कोड कर रहा हूँ, लेकिन जो यूजर रहेगा ना, जैसे अब कोई ऐप है, ठीक है? ऐप में मैं यूजर तो लूंगा ना उसका, कि भाई तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब एक ऐप है, बैंकिंग ऐप है, उसमें हम क्या होता है कि भाई 18+ हो तभी हम एंट्री के बाकी चीजें हो सकती है। सबसे पहले क्या मांगा जाता है तुमसे, एंट्री मतलब अपना ये डेट ऑफ बर्थ प्रूव करो या डेट ऑफ बर्थ बताओ। अब जैसे ही तुम अपने 18 के लिमिट से नीचे डालोगे, तो वो क्या करता है, मना कर देता है। वो कैसे होता है, इनपुट लेता है ना, इनपुट के लिए ऑप्शन देता है जो यूजर रहता है। तो वैसे ही इनपुट जब हम लेंगे यहाँ पे, कुछ भी हम इनपुट लेते हैं, ठीक है? अब जैसे मैंने एक इनपुट ले लिया और आपने टाइप किया हर्ष। अब मुझे तो पता नहीं है कि इस इनपुट में आपने क्या टाइप किया, आपने स्ट्रिंग डाला है, फ्लोट डाला है या क्या डाला है। अब जैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं जानता हूँ कि अब देखो यार, मुझे पता करना है कि कौन सा मतलब डेटा टाइप है ये, ठीक है? ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन अगर आपको मन है कि यार मैं देखता हूँ कि ये कौन सा डेटा टाइप है, ये कैसे होता है, ठीक है? तो इसमें एक चीज होती है कि यू कैन सिंपली प्रिंट पैरेंथेसिस टाइप। टाइप मतलब क्या, कि ये जो कीवर्ड है ना, सॉरी कीवर्ड बोल रहा हूँ यार मैं, वेरिएबल है ना नेम। अब इस नेम का टाइप बताओ। अब भले मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, लेकिन अगर कोई यूजर इनपुट देगा तो तब भी यूज होगा ये, ठीक है? तो प्रिंट टाइप नेम, अब क्या होगा, अब ये प्रिंट करेगा इसका टाइप क्या है। तो ये आप देख लो, एसटीआर। एसटीआर मैंने क्या बताया था, स्ट्रिंग होता है। आईएनटी क्या होता है, इंटीजर होता है। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट फ्लोट ही होता है। एंड बूल होता है, बूलियन। इट्स लाइक इज ट्रू इज फॉल्स, वैसे करके होता है, ठीक है? तो वो भी मैं बाद में बता दूंगा आपको, उतने इम्पोर्टेंट लाइक, ठीक है? बता दूंगा मैं आपको। उसके बाद फिर ये सब होता है। अब हम मूव करते हैं। ये तो आपने देख लिया कि अब टाइप नेम, अब जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कि पाई इक्वल्स टू 3.1 को, अब मैं सेट कर दिया, ठीक है? अब मैं टाइप कर रहा हूँ पाई। पाई क्या टाइप क्या है, तो देखो फ्लोट है भाई, फ्लोट है, ठीक है? अब मैं कर रहा हूँ इज पास, ठीक है? ये इज पास क्या है मैं बताता हूँ। इज पास मैंने कर दिया, ये क्या आ गया, बूलियन आ गया, देखो। अब इज पास क्या किया मैंने, इज पास जो है वो कुछ भी कर सकते हो आप, ये पास भी कर सकते हो ऐसे, ऐसी बात नहीं है। देखो पास इक्वल्स टू, एक सेकेंड नहीं सॉरी, पास, हाँ ठीक। तो देखिए इज पास इक्वल्स टू ट्रू हो गया। अब ये ट्रू जो हमने किया है, ये हमने सेट किया है ट्रू। जो हमारे पाइथन में या पाइथन या किसी भी कोडिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि जो जीरो होता है वो फॉल्स होता है, एंड जो वन होता है वो होता है ट्रू। इसका यूज केस मैं बाद में बताऊंगा आपको, जब हम यूज करेंगे क्वेश्चंस वगैरह में, ठीक है? बाद में, अभी नहीं। तो ये एक टाइप का हो गया। अब इसे भी हम कमेंट आउट कर लेते हैं। नहीं भी कवर कर दिया, अरे next, ठीक है? अब हम क्या कर देखने वाले हैं कि हमने वेरिएबल्स तो सेट कर लिए। ये ना ऑपरेशंस होते हैं, बेसिक बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जो मैंने पहले नहीं बताया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि वेरिएबल्स जब हम कंप्लीट कर लेंगे तब एक साथ मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है? तो प्लस माइनस और क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड, एक सेकेंड यार, ये तो डिवाइड से ही मैंने कर दिया सब कुछ। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक और चीज है मॉड्यूलो, ठीक है? मॉड्यूलो क्या होता है, एक और चीज है, इट्स लाइक दिस वन थिंग, लेकिन इसका भी उतना यूज नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा। ये जो चीज है ना, इनका ऑपरेशंस हम कैसे करते हैं। ऑपरेशन मतलब वो नहीं, ऑपरेशंस मतलब जो हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं।
ठीक है, तो ये कुछ कुछ मतलब ऑपरेटर्स होते हैं, इन पे हम कैसे काम करते हैं, जैसे प्रिंट हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ना ये थ्री जो है, ये थ्री एंड नंबर है, ठीक है। ये नंबर, ये स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग को हम ऐड नहीं कर सकते। स्ट्रिंग को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, इट्स लाइक उसके एस्काई वैल्यू से। एस्काई वैल्यू क्या होती है, जैसे अब ना मैं दिखाता हूँ आपको, एस्काई वैल्यूज ऑफ ए टू जी, ठीक। ये देखो, ये होती है एस्काई वैल्यूज। एस्काई वैल्यूज कुछ नहीं है, बस खाता हूँ मैं। अरे यार, एक सेकेंड। देखो, ये होती है एस्काई वैल्यूज, ठीक है। तो ये होती है ए से कैपिटल ए से जब हमारी स्टार्ट होती है, तो उसकी एस का वैल्यू होती है 65। ये A B C D 65 66 67 ऐसे ऐसे जाते जाते जी पे हमारा ये कंप्लीट होता है 90 पे, फिर हमारा स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर्स। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे बड़े डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा चलता है। तो ये स्मॉल ए से हमारा स्टार्ट होता है 97 एस का वैल्यू। अब आप बोलोगे कि 97, तो आप बोलोगे कि भाई मतलब ठीक है, अब मुझे याद करना पड़ेगा क्या ये सब? नहीं नहीं, याद नहीं करना है आपको, बस बेसिक याद कर लीजिए कि जो कैपिटल ए है वो 65 है, स्मॉल ए 97 है, कैपिटल जी 90 है, जी स्मॉल जी यहाँ पे 122 है, ये स्मॉल जी छोड़ दो आप, मतलब समझ रहे हो। ये हमारा दूसरा टॉपिक था एक। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारा प्रिंट करना है। एक सेकंड में चेक कर लो यार, मैं स्टटर तो नहीं कर रहा हूँ। एक सेकंड, या सो लेट्स कंटिन्यू। अब देखिए, जैसे अब हम ऑपरेशंस करने वाले थे, राइट। ऑपरेशंस हम करते हैं सबसे पहले प्रिंट 3+4। अरे यार, क्या करता, प्रिंट +4। अब तो आप ये या तो ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, है ना। नहीं, अब देखो बताता हूँ मैं क्यों। ये तो ठीक है कि आपने 3+4 किया है, 7 प्रिंट हुआ है, लेकिन 3+4 तो आपने बोला था भैया कि यार ऐसे जैसे आप करते हो ना, कि प्रिंट 7 और ना प्रिंट ये वाला 7, ठीक है, ये वाला 7 मैं कर रहा हूँ, तो दोनों सेम होता है। देखो देखो देखो, आप देखो 7 और ये वाला 7 तो सेम प्रिंट हो रहा है भाई। जब आप ऑपरेशन करोगे, मैंने क्या बोला था, जब भी आप इसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाल देते हो, तभी वो क्या कंसिडर कर लेता है, उसे एक पूरा का पूरा स्ट्रिंग कंसिडर कर लेता है। आप उसपे भले कुछ भी कर दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप उसका टाइप निकाल लो, वो टाइप स्ट्रिंग ही आपको निकाल के देगा। भले आप 7 का निकालो टाइप, वो आपको स्ट्रिंग ही निकालेगा, क्योंकि ये जो है ना, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है। ये जैसे ही इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर क्या, खत्म। आप उस पे ऑपरेशंस नहीं कर सकते हो, मतलब आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हो अंदर से, वो स्ट्रिंग का स्ट्रिंग ही रहेगा जैसा है, ठीक है। तो ये इसलिए ये गलत है। एंड 3+1। अब आप और एक चीज क्या कर सकते हो, कि जैसे ना मैंने एक नंबर लिया, num1 इक्वल्स टू 128, num2 इक्वल्स टू 256, ठीक है। अब मुझे ना सम करना है, सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2, ठीक है। और एक चीज आप इसे इसका तो आप पहले देख लो प्रिंट। अब यहाँ तक तो मैंने लिख लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया ना, एक नंबर डिसाइड किया कि एक कोई नंबर है वो 128 उसकी वैल्यू है, कोई एक और एक नंबर है उसकी वैल्यू है 256। अब मुझे ना एक सम दूसरे वेरिएबल में, मतलब सॉरी तीसरे वेरिएबल थर्ड वेरिएबल में, आई जस्ट सब्स्टिट्यूटेड num1 एंड num2 का समेशन, ठीक है। तब मैंने दोनों को ऐड करके इस एक वेरिएबल में डाल दिया। या मैं इसमें दो चीजें कर सकता था, ठीक है। सेम आउटपुट मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, प्रिंट num1 प्लस num2, ठीक है, या फिर प्रिंट सम। अब डायरेक्टली कर दो इसे, बात वही है, लेकिन इट्स द फर्क, मतलब डिले। जब हम बोलते हैं ना, हमारे प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ईच एंड एवरी मिली सेकेंड मैटर्स। जितना कोड आपका एफिशिएंट रहेगा, जितना कोड आपका फास्ट रहेगा, उतने चांसेस आपके रहते हैं ज्यादा सेलेक्ट होने के, ज्यादा आगे बढ़ने के बाकी कोड से, ठीक है। दैट्स इट। देखो अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ।
सेम आंसर 384 384। इसको आप और एक तरीके से कर सकते थे, सिंपली आपने ये सब छोड़ दो, मैं ऐसे कमेंट आउट कर देता हूँ, तो दिखाता हूँ मैं। कमेंट आउट कर दिया, इसे भी मैं सोच रहा हूँ कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैंने तो यहाँ पे कुछ नहीं डिफाइन कर रखा, जैसे ही कमेंट आउट हो गया इसका मतलब ये कोड हमें, इसका मतलब पढ़ ही नहीं रहा है, मुझे आईडी ही है, ये जो भी लिखा है इसे इग्नोर कर रहा है इसे। तो हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, 128 प्लस 256 डायरेक्ट यहाँ से, ठीक। ये भी वही करेगा, देखो 384, ठीक है। अब मैं एक चीज है, ऐसे ही सब कुछ कर, जैसे मैं 128 माइनस 256 कर दिया, सेम प्रोसेस है इन सब का भी, ठीक है। -128 आ गया। अब मैंने 128 बाई 256 कर दिया, 0.5 आ गया। अब मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये सब छोड़, यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है ना वो ये है, मैं दिखाता हूँ क्या है। वो है ये, मतलब इंटरेस्टिंग, मतलब आपको नया होगा, बहुत बहुत लोगों को नया होगा। सो व्हाट दिस इज मॉड्यूलो। सो व्हाट इज मॉड्यूलो? एक सेकंड, आई होप सो दिस इज मॉड्यूलो। दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलो। लेट मी जस्ट, oh, modulo. Yes, it's modulo. Okay, so yes, ये मॉड्यूलो है, ठीक है। एक सेकंड, give me a second. सो ये कैसे काम करता है मॉड्यूलो? अब मैं जैसे आपको सीधा ऑपरेशन इसके ऊपर करके दिखाता हूँ। प्रिंट 3 मॉड्यूलो 2, ठीक है। जिन लोगों को नहीं आता, who don't know about modulo, ये उनके लिए है। Those who know, very well, good, you can just listen to it again. So what is it? 3 is to 2, sorry, 3 modulo 2. We read it like this. 3 modulo 2. Okay. So 3 modulo 2 means that 3 is the, sorry, 2, yeah. 3 is the dividend, 2 is the divisor, and this output is the remainder. Okay. So wait, let me show you for a quick thing. Divisor, dividend, quotient, reminders. Okay. See this thing. Okay. So whenever this thing, this is modular, right? And the left to it is always the dividend. See, we place 3 here. The right one, 2, which is divisor, we'll place here. And the remainder, okay? This is the remainder. We don't need here the quotient, okay? We don't, हमें फर्क नहीं पड़ता है quotient क्या आ रहा है. The only thing we need is remainder, this thing. This will be the output, this will be the answer. अब बोलेंगे कि यार इसका यूज कहाँ होता है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। रिमाइंडर की किसको जरूरत है? I'll show you some questions. ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ तक किया ना, तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ यार, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर कर ही लेते हैं, ठीक है। कर ले कुछ क्वेश्चंस, चलो। ये मैंने यहाँ पे बना रखा है क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पे ना एक पीडीएफ थी यार, एक सेकेंड, एक सेकेंड। यस, ये था। सो देख, ये बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट 10 एंड प्रिंट दिस थिंग? सो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास है, तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रिंग बन गया, ये एक इंटीजर ही रहा। अगर हम इसका टाइप प्रिंट करवाएंगे, जो मैंने बताया था कि टाइप हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट टाइप, फिर हम इसके अंदर डाल के टाइप चेक कर सकते हैं ना। अरे यार, तो वैसे इसका तो आंसर अपना है। अब देखिए, प्रिंट प्रेडिक्ट द आउटपुट, ठीक है। प्रेडिक्ट ये भी हमने आप कर लिया, ये आप खुद से ट्राई करना, क्योंकि ये मॉड्यूलो यहाँ पे आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। ये डबल, ये क्या होता है, ये होता है जनरली कि मतलब जैसे अब आपने ना एक डिवाइड करवाया 5/2, तो आंसर क्या आ गया, 2.5 आया। तो ये जब आप यूज करते हैं ना, ये वाला,
इसे क्या बोलते हैं, मतलब डबल डबल स्लैश बोल लो, जो भी है। सो इसको जब आप यूज करते हो तो 2.5 में से वो 0.5 हटा के 2 आपको दे देता है। ये नहीं चेक करता है कि नियरेस्ट इंटीजर क्या है, जो भी है। ये क्या करता है, व्हाट दिस सिंपली डज इज रिमूव द decimal part and give you the whole integer, or yeah, whole integer thing. Okay, so this is the thing. And ये भी मतलब ट्राई कर लेना, आपको खुद पता चलेगा। Why does Python distinguish between integers, floats, strings and booleans? Why? अब देखो, हर जो स्टोरेज टाइप होता है ना, सॉरी, हर डेटा टाइप के ना अलग अलग स्टोरेज होते हैं, जो अलग अलग स्टोरेज कवर करता है। एंड इसे हमें कैटेगरी वाइज डालने के लिए ये होता है, मतलब जब भी हम डिस्टिंग्विश करते हैं इंटीजर्स, फ्लोट्स, एंड इट्स नॉट ओनली टिल पाइथन, हर जो मेजर ऐसे लैंग्वेजेस है ना, वो डिस्टिंग्विश करते हैं इंटीजर्स, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स एंड बूलियंस में, क्योंकि हर एक का डेटा टाइप अलग है। सिंस दे आर डिफरेंट डेटा टाइप्स, दे वर्क डिफरेंटली, एंड उस वर्क को करवाने के लिए जो हमें जो ऑपरेशंस लगते हैं ना, वो भी डिफरेंट तरीके से लगते हैं। इसीलिए पाइथन डिस्टिंग्विश करता है इंटीजर्स, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स एंड बूलियंस को। सिंपल। अब व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस, अब हमने ये पहले ही देख लिया था, ये देखो, ये हम ट्राई करें, चलो ट्राई करते हैं। ये मैंने बताया था, देखो, हमने ए ले लिया, बी एक ये ले लिया, इन दोनों, ये तो स्ट्रिंग बन गया, ये क्या बन गया, इंटीजर बन गया। अब हम दोनों के टाइप प्रिंट कर, हाँ, एक ही लाइन में अगर आपको प्रिंट डिफरेंट डिफरेंट चीजें करना है तो यू कैन सिंपली यूज कॉमा एंड प्रिंट। देखो क्या आया, एक तो आ गया स्ट्रिंग फर्स्ट वाला, एक आ गया इंटीजर, सो दैट्स इट। अब हम आगे बढ़े। Why does 5 plus 5 produce an error? मैंने आपको ये भी बताया था, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है। स्ट्रिंग और इंटीजर डायरेक्टली कभी भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड या उनके पर कोई भी ऑपरेशन डायरेक्टली नहीं लग सकता है, स्ट्रिंग या डिफरेंट स्ट्रिंग एंड दूसरे डेटा टाइप के साथ, ठीक है। बाकी डेटा टाइप्स जो है ना, जैसे इंटीजर प्लस फ्लोट, तो उनका थोड़ा सा चलता है, टाइप कास्टिंग वगैरह करके चल जाता है। स्ट्रिंग प्लस अगर आप दूसरी चीजों करोगे ना, तो वो टाइप कास्टिंग एस्का वैल्यू के अकॉर्डिंग होती है, मतलब एस्का जो वैल्यूज मैंने आपको बताया था 65, 90, वैसे 97 स्मॉल ए का वैसे, ठीक है। अरे अरे हट जा हट जा। प्रेडिक्ट द आउटपुट, x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू x प्लस 5, प्रिंट x। चलो देखते हैं। प्रेडिक्ट द आउटपुट, इसको हमने कर दिया। अब x क्या है, x हमने लिया यहाँ पे, फर्स्ट हमने एक वेरिएबल x डिफाइन किया, जिसकी वैल्यू हमने सेट कर दी 10। अब हम क्या बोल रहे हैं कि x में ना चेंजेस लाओ। मैंने क्या बोला था, वेरिएबल इज कंप्लीटली वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो होती है जो चेंज हो सकती है, जो चेंज होते रहती है, इट्स कंप्लीटली अप टू अस। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x इक्वल्स टू x प्लस 5 कर दिया। अब क्या करेंगे हम, प्रिंट। अब तो यहाँ पे अपडेट हो गया ना x, पहले x इक्वल्स टू 10 था, अब हमने अपडेट कर दिए एक नई वैल्यू में, x में ही एक नई वैल्यू आ गई है, तो वो पुराने वाले को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू x प्लस 5। अब क्या हो गया, अब देखो 15 प्रिंट होगा, ठीक है। हाँ, एक और चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इन पाइथन। तो जब भी आप ये सेट करते हो ना, इसमें आप वैल्यू, मतलब छोड़ो यार इसका, मैं अलग आपको सीधा क्वेश्चन करवा के दिखाऊंगा, ये मैं बोल के नहीं कर सकता। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, ये इन दोनों का तो मैंने आपको बता दिया बोल के, क्यों पॉसिबल था यार, डेसिमल वाली वैल्यू को हटा दो, जो इंटीजर रहता है वो आपको दे देता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट, चलो इसे प्रिंट करता है, ठीक है। डायरेक्टली हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, कोई वैल्यू वगैरह सेट, वेरिएबल वगैरह हमने नहीं सेट किया। इसका आंसर है 2। अब देखो क्यों, 17 हो गया हमारा डिविडेंड, 5 हो गया डिवाइजर, 5 3 जा 15, रिमाइंडर क्या बचा रहा हूँ, 2। तो 2 जो रिमाइंडर है उससे हमारा मतलब है, वही आपका आउटपुट आएगा, एंड हियर इट इज 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Create variables for your name, age and CGP and print them in one sentence, okay? ठीक है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं ना, एक एक क्वेश्चन की तरह ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि ना, हम्म, हाँ,
क्रिएट वेरिएबल्स ऑफ, हम ऐसे कर सकते हैं, माय नेम इज आयुष, आई एम 18 years old and my CGPA is 9, ठीक है, which is not, but my CGPA is 9, print them in one sentence, ठीक है। अब मैं इसको कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, बताता हूँ। क्रिएट, इसने क्या बोला, क्रिएट वेरिएबल करके, हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते थे कि ना, मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, we directly put this line inside this that I am Ayush. We can do this, but what it has told us to do is do with the help of variables. So this is a good question. This can apply everything I have just mentioned. So what we'll do is name, यार कुछ भी बना लो ना, कोई भी नाम बना लो, लेकिन वेरिएबल जो वेरिएबल की वेरिएबल्स के जो नेमिंग होती है ना, दैट मस्ट बी रेलेवेंट, दैट इज अ गुड, मतलब गुड प्रैक्टिस इन कोडिंग, whenever you name something, the variable related to what it is working upon, then it's a good practice, that's it। वरना आप नाम कुछ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नेम एक वेरिएबल बना लिया, मेरा नाम क्या है, आयुष है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट में, अभी इसमें क्या बोला, एज, एज में अब मैंने क्या कर लिया, एज ही, चलो यार एज ही मैंने एक वेरिएबल बना लिया, एज वेरिएबल बना लिया मैंने। अब मैं डाल देता हूँ अपना 18। अब मैंने ना CGPA डालना है, CGPA मैं डाल देता हूँ अपना, चलो यार 4, एंड इवन दिस इज नॉट ट्रू। चलो CGPA मैंने एक वेरिएबल डाल दिया, 4 बना लिया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट, मैंने क्या बोला था, प्रिंट जब आपको अलग अलग चीजें एक ही लाइन में करनी रहती है ना, इन वन सेंटेंस आपको बोला है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रिंट के बीच में ना, मतलब जैसे ये इन्वर्टेड कॉमास है, इसके बाद कॉमा लगा के आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब आई एम के बाद मैंने क्या किया, स्पेस दिया, स्पेस दिया, फिर कॉमा दिया, फिर मैंने क्या किया, नेम डाल दिया, क्योंकि अगर मैं कॉमन नहीं, स्पेस नहीं दूं ना यहाँ पे, तो मैं दिखाऊंगा आपको आउटपुट कैसा होता है। फिर मैंने कॉमा दिया, फिर मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा डाला, एंड आई एम, फिर मैंने एक कॉमा दिया। अब मैं क्या डाल रहा हूँ, एज, देखो जो कीवर्ड्स, कीवर्ड्स मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, सॉरी, वेरिएबल्स है ना, जो भी वेरिएबल्स हैं उन्हें आपको इन्वर्टेड कॉमास में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर स्ट्रिंग बन जाते हैं, इनका जो काम है वैसे ही चलने दो। सो लेट इट बी हाउ इट वर्क्स, एंड आई एम, एज मैंने डाल दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, ईयर्स, देखो यहाँ पे मैं स्पेस डालता हूँ पहले, हाँ, ईयर्स ओल्ड, आई है, माई CGPA इज, ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेस डाल देता हूँ, राइट। देखो तो क्या आ गया, आई एम आयुष, एक सेकंड यहाँ पे, and I am 18 years old. Wait, second. Sorry, my bad. Yes, space नहीं डालना था। I'm Ayush and I am 18 years old. My CGPA is, दो हमने ये क्वेश्चन कर लिया। सही कहता है। Predict the data type of 100 3.14 Python true। तो देखो, this is integer, this is this float, this is string, this is boolean। Okay. Write a program that calculates the area of rectangle using variable length and width, ठीक है। चलो, अभी हम, पता है मैं चाहता ना, तो लिस्ट पे मैं अचानक से मूव कर सकता था, लेकिन व्हाट आई हैव लाइक रियलाइज्ड वाज आई मिस्ड मेनी टॉपिक्स, एंड as I have promised, I'll bring some questions, so it will be good for you guys। Okay, write a program, फॉर्मेट आउट कर लेते हैं, write a program that calculates the area of rectangle। area of rectangle क्या होती है, लेंथ इनटू, तो अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने एक लेंथ करके एक वेरिएबल है, उसे डिफाइन कर लिया, इसमें हमने डाल दिया 15। सॉरी यार, मैं C++ से कुछ ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। खैर, लेंथ इक्वल्स टू 15,
उसके बाद फिर हमने डाल दिया ब्रेथ इक्वल्स टू 16, 12 डाल देता हूँ चलो। हमें बोला यूजिंग वेरिएबल्स ना, वेरिएबल्स लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक चीज और कर सकते हैं कि डायरेक्टली हमने क्या किया, प्रिंट एरिया इज, फिर हमने ऐसे डाल के लेंथ इनटू ब्रेथ कर दिया, ठीक है। तो यार अगर मैं ये कर दूं ना, तो आंसर वही आएगा, सही आएगा, ठीक है। एरिया इज 180। इसमें मैं और एक चीज कर सकता हूँ कि यार मतलब ना ऐसे एरिया इक्वल्स टू, इसे एक वेरिएबल में मैंने डिफाइन कर दिया, एंड मैंने क्या कर दिया, लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। मैंने यहाँ पे इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया किस, इस वेरिएबल से जो मैंने अभी अभी डिफाइन किया, एरिया, ठीक है। लो जी, आ गया आंसर। अब इसे मैं ना कुछ भी डाल यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, 10 into 10, 10 into 1, चलो एरिया कितना हो गया, 10। यहाँ पे हाँ यार मैं समझ गया, अब जो भी है यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, जो भी डालना है अपना डाल दो यहाँ पे वैसे। अब स्क्वायर फुट हो गया, स्क्वायर फुट हो गया, स्क्वायर फुट, ऐसा जो डालना है डाल सकते हैं, ठीक है। What happens if you change the value of variable after printing it once? हमने यहाँ पे क्या किया था कि अब मैं इसे अगर प्रिंट कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने ना इसको प्रिंट किया x को, ठीक है। अब मैंने x को यहाँ पे 20 कर दिया, क्या आंसर आएगा, पहले 10 आएगा, 20 आएगा, क्योंकि यार x तो वही है ना, एक ही x है। और कुछ लोगों की बहुत सारी होती है, लेट्स नॉट गो इट, लेकिन x इक्वल्स टू 10 होती है, x इक्वल्स टू 10 है यहाँ पे। तो x जो है ना हमारी, तो वो x जो एक वैल्यू है वो हमने 10 फिक्स कर रखा है, सॉरी। तो फिर मैंने प्रिंट जो मैंने किया है वो क्या किया, x की उस वैल्यू को किया जो हमने अपडेट करने से पहले थी, जो x इक्वल्स टू 10 थी। तो x इक्वल्स टू 10 ही प्रिंट करेगा वो, अब हमने 20 कर दिया अपडेट, तो 10 थोड़ी ना प्रिंट करेगा, अब वो 20 प्रिंट करेगा, जैसे यहाँ पे किया उसने। तो चलो नेक्स्ट देखो, why are meaningful variable names better than x, y, and z in the large programs? So this question is generally asked during the class sessions or while explaining, and when the questions asked by the students, like, so why don't we simply name these x, y, z and different things? So listen, what happens is there is a complete like environment, there's a complete new employees staff there sitting in a random like business or startup, okay. So there are 10 people, 10 people are working on the same code and different things, and different people contribute in the same code. So if a person knows that, okay, yeah, I am remembering this variable is going to be x equals to, and this will be for this thing, like this will be for the age, but the another person comes, it won't, like he or she won't be able to understand, right, like what is this variable defined for. So instead of doing this double process, the coders are like supposed to write the variable names as the representative things they're working on. Like if they're working on the age thing, they'll simply name it something like age. If they're working like there are different 4 to 5 numbers, so they can simply name num1, num2, num3, num4. They're different things. If they're working on like age, then they can write age. There are plenty of things, okay. So name, whenever you write bigger, slightly bigger or understanding variable name which is meaningful, so that helps a lot, okay. And that's a sign of good coder, good programmer, you can say. So leave it, that's easy. Challenge, write a program that takes two numbers as input and prints their sum difference. See, we have not done till now the input thing, okay. We can, I'll show you a glimpse.
how we can take input. Okay. So write a program that will copy it out. See, how do we take input from the user? I told you, right? Like earlier, I gave you example the mobile banking apps. They take in input, and everywhere we see in our phone, they take inputs, right? Like email address, Instagram user ID, password, everything is an input. So write a program that takes two numbers. What we are told is we are taking two numbers. We defined one variable. Earlier also we used to do the same. Instead of writing on our own any random number or something, what we are doing is we are going to take the input from the user. So what input is, this is a function called the input function. Here inside this we can simply write that enter number 1. Okay, num2 input. Here also we are not writing any number on our own. We are taking the input from the user. Like what are the inputs you want to give? So enter input, sorry, enter number 2. Now we are going to do is print num1 plus num2, print num1 into num2. It's just those operations we have already performed. Okay, now you know the main thing we are seeing here is input thing. Okay, so input thing, how this works is like this. Enter number, we got this. You can see this thing right on the bottom. Like you can see here below. Enter number. Wait, I'll show you here. Enter number 1. So I have entered 6. Now enter number 2, 12. Okay, 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 okay. It's endless. Where did I just missed it up? Mhm. Okay, sorry. See, uh, it was up to me. Whenever we take the input from the num1 or in any variable, okay. So what this input thing is by default is it considers that whatever the input you're giving, it is a string. Okay, what I have told you earlier is string cannot be like added, subtracted with the other data types, right? In normal way, that ASCII thing is different. In normal way, you cannot add them directly. So add, subtract, multiply, whatever you can think of. And number one, that whenever we do this input function, we apply this input function. What it thinks it does, what it thinks is that the input it is taking will be a string. So how to like bypass it? It's not a bypassing, it's simply a rule. You can place it int here, or let's take float. Okay, if we are taking float, what we are doing, we are increasing the capability of its like we are increasing the limit. We can enter now any number, any float number itself. And if I would have put like, wait, I'll show you here. I'll do it for int input. Here I didn't do the float thing, so wait, I'll show you. Oh, sorry, what am I even doing? Wait, let me directly make it. Hmm. Enter number 1. I can enter 6134. See, now it was valid. I'll enter 3. It did addition. See, even though these were different data types, it completed the addition, subtraction, addition, multiplication. You can do other things also. Now, I'll show you one thing. If in this num2 is int, right, the input should be an integer. What if I do the float input there? I'll show you. It won't take. It will throw an error. See here I can do 12.
It's an integer, but I can do it because integer is like covered into the float thing. Float is very big. Inside float, there comes integer values also and decimal values also. So see, there's no error. When I do here 3.12, see, I get the error. This is the thing because we have not defined it for the float values. But whenever we use the bigger data type, it takes more storage. Okay, then this is the input thing. Okay, I hope you understood. Let me check. Half an hour ago. Ooh, okay, we have done a few questions too. Now let's move to this. I hope nothing is missing out here. Yes, concatenating the strings, combining the strings. Okay, uh, we can do this thing. Should what I told you was that we cannot add the string with integers, float, etc. stuff. But still, we can what can do is we can have like like small operations on these only strings. Housing. First name is Ada. Last name is wait, it's being tough. Okay, first name is Ada. Last name is Lovelace. So what will be the full name? These are the variables we have defined. This is also a variable. This is third variable. Same like we did here. See, first variable, second variable, third variable. Okay. So first name is Ada. What we did here is we took this addition, then this. What is this thing? This thing is for the space between the name. I'll show you. Okay. If what happens if I remove this? Ta-da! There is no space here. So that is why we took that separate. That space was separate. Intentional. What it simply does is whatever you take the string after the next string, wait, I'll show you applying the minus. Okay. See, throws an error. Because in addition, the only thing we are doing is we are simply adding them together. We're not doing addition, we are just placing them together. Okay.